मूवी के स्टार्टिंग में हम ब्लू क्रिएचर्स को देखते हैं जिन्हें स्मर्फ्स कहते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम लोग इनकी दुनिया को देखते हैं जहाँ पे ये लोग मशरूम से बने घरों में रहते थे। स्मर्फ्स की कहानियाँ बहुत सारे लोगों ने सुन रखी थी, लेकिन लोगों को लगता था कि वे बस कहानियों में ही होते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि स्मर्फ्स किसी इवेंट की तैयारी कर रहे हो। तभी वहाँ पे एक छोटा स्मर्फ भागता हुआ आ रहा था और कि तभी वहाँ पे उसका पैर फिसलता है और वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ देता है। एक्चुअली मैं डांस प्रैक्टिस चल रही थी एक इवेंट के लिए और ये लोग छोटे स्मर्फ्स को नहीं आने देते क्योंकि ये हमेशा हर चीज को तबाह कर देता है और डांस प्रैक्टिस भी अच्छे से नहीं करता और सबको गिराता रहता है। यहाँ पे दूसरी तरफ हमें एक जादूगर दिखाया जाता है जो कि इन स्मर्फ्स के पावर लेके अपनी जादुई शक्ति बढ़ाना चाहता है। यहाँ पे दूसरी तरफ हमें ओल्ड स्मर्फ दिखाया जाता है जो कि फ्यूचर देख सकता है। अभी वो फ्यूचर में देखते हैं कि जादूगर ने सारे बड़े स्मर्फ्स को बंदी बना लिया है और वे छोटा स्मर्फ उनको बचा रहा है। तभी वहाँ पे वही छोटा स्मर्फ आता है जो कि उन्होंने फ्यूचर में देखा था और वे उन्हें कहता है कि मैं जंगल में जा रहा हूँ और ये सब सुन के वे ओल्ड स्मर्फ बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वे ओल्ड स्मर्फ उनको कहते हैं कि ना जाने के लिए और फिर भी वे नहीं मानता और जंगल में चला जाता है। और यहाँ पे वे जंगल में आ जाता है जहाँ पे उसके पीछे पीछे वे जादूगर भी आ जाता है जो कि स्मर्फ के तलाश में होता है और उसे ये मिल जाता है। और बाकी यही एक स्मर्फ था जो कि जादूगर को उन सब तक पहुंचा सकता था। अभी जादूगर उसके ऊपर हमला करता है लेकिन वे स्मर्फ बच जाता है और जल्दी से अपने घर की तरफ दौड़ रहा होता है और जादूगर की बिल्ली भी उसका पीछा कर रही होती है। और यहाँ पे वे स्मर्फ बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने घर के मैजिकल डोर के अंदर चला जाता है जो कि दूसरे दुनिया में खुलता है, यानी वही मैजिकल दुनिया में। और यहाँ पे जादूगर को सब समझ आता है और वे अपने बिल्ली को फेंकता है उधर एंड उनके सबके घर तबाह करने लग जाता है। और ये सब बात उस ओल्ड स्मर्फ को पता थी तो उन्होंने पहले से ही प्लानिंग बना के रखी थी। जैसी उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई थी उसी प्रकार उन्होंने एक पेड़ की मदद से उस आदमी को उधर फेंक दिया। और यहाँ पे सारे स्मर्फ जल्दी जल्दी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे वे छोटा स्मर्फ भी दूसरे गलत जगह पे चला जाता है और उनको बचाने के लिए वे सारे स्मर्फ्स पीछे भागते हैं और वहीं पे एक झरना आ जाता है और वे गिरने ही वाला होता है कि तभी उसका एक बेस्ट फ्रेंड आ जाता है और उसको बचा लेता है कि तभी वहाँ पे एक टॉर्नेडो भी आ जाता है और ये टॉर्नेडो उनको इंसानों की दुनिया में ले जाता है और जादूगर भी उनके साथ उनके पीछे पीछे चला जाता है। और जैसे ही वो स्मर्फ्स मैजिकल दुनिया से निकलकर इंसानों की दुनिया में आते हैं कि तभी वहाँ पर मैजिशियन की बिल्ली आ जाती है और एक फीमेल स्मर्फ के बाल टूट जाते हैं और उसके दांत में आ जाता है और वहीं पे वे छोटा स्मर्फ उसको डिस्ट्रैक्ट करता है एंड एक बॉक्स में वो गिर जाता है कि तभी बिल्ली उसको जब पकड़ने वाली होती है कि तभी एक आदमी आ जाता है एंड उस बॉक्स को उठा लेता है। उसे नहीं पता था कि अंदर क्या है और वे उन दोनों डब्बों को लेके टैक्सी में बैठ जाते हैं और ये सब कुछ वे स्मर्फ की फैमिली देख लेती है और जहाँ पे उन्हें जाना था उनकी टैक्सी पे बैठ जाती है और वे मैजिशियन उस कार का पीछा करता है ताकि वे स्मर्फ को पकड़ सके और वहीं पे मैजिशियन का सर फूट जाता है एंड वे टैक्सी आगे चली जाती है और वैसे ही वे दोनों डब्बे और वे स्मर्फ की फैमिली साथ साथ चले जाते हैं और वे उस घर के डॉगी को जगा देते हैं एंड वे डॉगी उनका पीछा करने लगता है और वहीं पे वे एक औरत यानी उस घर की हाउसवाइफ देख लेती है कि इसके घर पे स्मर्फ आया है। वो स्टार्टिंग में तो डर जाती है लेकिन इन्हें ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हैं और अभी ये सारे स्मर्फ्स इनके घर में बहुत हंसी खुशी रह रहे होते हैं। और वे स्मर्फ्स उन दोनों कपल को बोलते हैं कि जब तक ब्लू मून नहीं होता तब तक हम लोग हमारे घर पे नहीं जा पाएंगे वरना ये लोग इंसानों की दुनिया में ही फंस जाएंगे।
और यहाँ पे हमें दूसरी जगह दिखाया जाता है कि मैजिशियन उस लड़की के बाल को यूज़ कर कर मैजिक बना रहा होता है। हाँ, वही बाल जिसको उस बिल्ली ने उस फीमेल लड़की के बाल तोड़े थे। और यहाँ पे मैजिक बनना स्टार्ट हो जाता है एंड वे मैजिशियन उस पावर को अपने रिंग में भर लेता है। और यहाँ पे ये लड़की और लड़का एक पार्टी के लिए बाहर जा रहे होते हैं और वे इनको बोल रहे होते हैं कि तुम प्लीज़ बाहर मत आना। और यहाँ पे ये बूढ़ा स्मॉग बोलता है वे जाने के बाद कि मुझे टेलीस्कोप बाय करना है ब्लू मून को देखने के लिए, तो मुझे जाना पड़ेगा। और ये सब लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और टैक्सी पे जंप कर लेते हैं, वही टैक्सी जिससे वे आदमी ऑफिस जाने वाला था। एंड यहाँ पे ये आदमी इन स्मग्स को लेके अपने ऑफिस में चला जाता है और ये लोग इसको बिल्कुल भी काम करने नहीं देते और गाना चलाते हैं, डांस भी करते हैं। और यहाँ पे यह आदमी बहुत ही ज़्यादा तंग आ जाता है और अपनी बीवी को फ़ोन करता है और बोलता है कि प्लीज़ तुम इन्हें लेने आ जाओ। और ये लड़की इन सबको लेके आ जाती है, लेकिन ये भी इसको कहाँ पे शांत रहने वाले थे और इसको भी वे ज़्यादा जब भी वे टेलीस्कोप देखते हैं तभी वे गाड़ी में से जंप कर देते हैं। और यहाँ पे वे लड़की अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है और बोलती है कि जल्दी इस मॉल पे आ जाओ। तो यहाँ पे वे आदमी जल्दी से उस मॉल पे आ जाता है जैसे कि वे लड़के ने वहाँ उसे बोला था। और वहाँ पे ये जादूगर उस बॉक्स को देख लेता है और उनको पकड़ने का प्लान बनाता है कि तभी वे वैक्यूम क्लीनर से उन सबको वैक्यूम क्लीनर में फेंक देता है। और यहाँ पे उसकी बिल्ली भी पकड़ी जाती है और वे अपने बिल्ली को छोड़ने के लिए वैक्यूम क्लीनर को बंद कर देता है, जिससे वे बिल्ली बाहर फेंक जाती है और उसके साथ साथ स्मग्स भी बाहर निकल जाते हैं। ये सब वे औरत और वे आदमी देखता है और सिक्योरिटी गार्ड्स भी देख लेते हैं और वे बोलता है मैं मैजिशियन हूँ, लेकिन ये लोग उसको करंट देके बेशुद्ध कर देते हैं। और यहाँ पे घर आने के बाद ये स्मग्स बहुत ही ज़्यादा उदास रहते हैं क्योंकि वे टेलीस्कोप बाय नहीं कर पाए। तो इनका मूड ठीक करने के लिए वे आदमी यहाँ पे गाना लगाता है और वे सब डांस करते हैं कि तभी वहाँ पे नोटिफिकेशन आता है कि उस आदमी को एक ऐड बनानी थी जहाँ पे वे छोटा स्मग गलती कर देता है एंड वे ब्लू मून की ऐड वहाँ पे लगा देता है। एंड यहाँ पे पूरी दुनिया में वे ब्लू मून की ऐड लग जाती है। और यहाँ पे दूसरी तरफ वे जादूगर बहुत सारे मच्छरों को बुलाता है एंड वे मच्छर उसको बाहर ले जाते हैं। और यहाँ पे दूसरी तरफ वे सारे स्मग्स बहुत खुश होते हैं क्योंकि जल्दी ब्लू मून आने वाला था और ये सब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वे आदमी जो इनकी सबकी मदद कर रहा था वे उदास था क्योंकि वो छोटे स्मग की वजह से ये ब्लू मून की ऐड पूरी दुनिया में लग चुकी थी और इसकी वजह से वे आदमी की बॉस उसको धमकी देती है काम से निकालने के लिए। और ये सब माफ़ी ये छोटा स्मर्फ मांग लेता है और वे आदमी इसको माफ़ कर देता है। और यहाँ पे दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सारे स्मग्स लाइब्रेरी में आ गए थे और उन्हें वो बुक चाहिए थे जिससे वे ब्लू मून के ऊपर मैजिक कर सके एंड ताकि वे अपने घर पे फिर से जा पाए। और उन्होंने छोटे स्मग को इसलिए नहीं लाया क्योंकि वे बहुत ही ज़्यादा खतरा मोल लेता है और हमेशा उनको फंसाता रहता है। और यहाँ पे दूसरी तरफ मैजिशियन भी उनको मारने की तैयारी कर रहा था और जो मैजिक उसने अंगूठी में डाला था वही वे मैजिक वे एक अजीब तरह की छड़ी में डाल दिया था जिससे वे एक स्मग को मार सके। और वे सारे स्मग्स तो अपनी जान बचा रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो बूढ़ा स्मग था वो उसके जंगल में आ गया था। और यहाँ पे दूसरी तरफ जिस स्मग ने इन सबको खतरे में डाला था वो बूढ़े स्मग को बचाने के लिए आ जाता है। और यहाँ पे दूसरी तरफ बाकी के कुछ स्मग्स ब्लू मून को जगह देते हैं और यहाँ पे जादुई दुनिया का दरवाज़ा खुल जाता है जिससे वे इंसानों की दुनिया में आए थे, लेकिन वे घर भी नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी फंस चुका था। यानी वे बूढ़ा स्मग और अकेला वे छोटा स्मग ही उससे लड़ रहा था। तो यहाँ पे वे सारे स्मग्स उसके घर पे आ जाते हैं और जादूगर सोच में पड़ जाता है कि इतने सारे स्मग एक ही साथ। और यहाँ पे छोटे छोटे स्मग्स अपने छोटे छोटे हाथों से
बहुत ही उस जादूगर को तंग करते हैं, कुछ बॉल्स फेंकते हैं तो कुछ तीर फेंकते हैं और उसको बहुत ही परेशान करते हैं। उसकी तो बैंड ही बज जाती है और यहाँ पे जादूगर अपने जादुई छड़ी का उपयोग करता है, जिससे वे सारे स्मग्स गोल गोल घूमने लग जाते हैं, जैसे कि टोर्नेडो ही आया हो। कि तभी वहाँ पे एक छोटा स्मग आता है और वे जादुई छड़ी को ले लेता है, लेकिन वह जादुई छड़ी गिर रही होती है। तभी वह जादूगर उसको पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन वह जादू की छड़ी एक छोटे स्मग ने पकड़ ली थी और वह छोटा स्मग उसको एक कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। और यहाँ पे सारे छोटे छोटे स्मग्स बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वे सोच में पड़ जाते हैं कि ये छोटा स्मग्स तो इतना छोटा था और हमेशा परेशान करता था, इसने ही हमें परेशानी में डाला, लेकिन यही हमारे काम आया। और यहाँ पे सारे स्मग्स इन दोनों वाइफ और हस्बैंड को छोड़ के फिर से चले जाते हैं और छोटा स्मग्स तो इनको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन उसे तो घर जाना ही था। और जो गलती से ब्लू मून की एड लग चुकी थी और वे आदमी की जॉब छूटने वाली थी, वो उसके बॉस का फ़ोन आता है और वो बोलता है कि बहुत ही ज़्यादा थैंक तुम्हें कहती हूँ, क्योंकि तुमने कल जो ऐड लगाई थी वो बहुत ही ज़्यादा ट्रू निकली, क्योंकि आज भी ब्लू मून आ चुका है। इसकी वजह से हमारी कंपनी को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पे उस आदमी को उसकी जॉब फिर से मिल जाती है।